हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और इस वीडियो के पहले मैंने आपको अपने करवा चौथ का मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन बताया था, और अभी इसमें मैं आपको बताऊंगी अपनी करवा चौथ की पूजा की तैयारी और पूजन विधि जिस तरह से मैं करती हूँ। तो ये है मेरा करवा, जिसमें मैंने भरे हैं कच्चे पोहे, मिठाई और पैसे। हमारे यहाँ करवे में कच्चे पोहे और मिठाई भरते हैं। और ये है सारा श्रृंगार का सामान, जिसमें सारा श्रृंगार का सामान है। क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, सारा सुहाग का सामान है। और यहाँ है पूजन सामग्री, टीका, रोरी, चंदन, कुमकुम, हल्दी, दिया, मिठाई भोग के लिए। और ये देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनाई है मेरी सिस्टर ने। और ये कलश। एंड अभी देखिए मेरा करवा चौथ स्पेशल फाइनल लुक। कैसी लग रही थी मैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड अभी बज रहा था रात का 9:30, और ये देखिए चांद भी निकल आया है। तो हम यहाँ कर रहे हैं पूजन। और करवा चौथ का व्रत मेरा ही बस था, मम्मी मेरी सिस्टर व्रत नहीं करते हैं, बस वो मेरे लिए रेडी हुए थे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पूजन। तो मैंने सबको जल चढ़ा दिया है और मैंने सबको तिलक लगाया। करवे पे 7 टीकियाँ लगाई मैंने। और अभी मैं फ्लावर वगैरह भी सब चढ़ा दिया। और मैं सुहाग का सामान, माता जी, करवा, सबको टच करा के और वहाँ पर चौकी पर ही रख दूँगी सारा सामान। और यहाँ मैंने सारा सुहाग का सामान भी चढ़ा दिया है। और अभी मैं जल्दी से लगा दूँगी भोग। और ये मैं पिन्हा रही हूँ करवा माता को मंगलसूत्र, बिंदी लगा दूँगी। और जो भी सारी पूजा होती है वो सब मैं जल्दी से कर लूँगी। और इतना टाइम होते होते तो ना यार हालत ख़राब हो गई थी, खड़े होते भी नहीं बन रहा था, इतनी वीकनेस हो गई थी। तो यहाँ मैं तुलसी माता की भी पूजा कर ले रही हूँ साथ में ही। और अभी मैं लगा रही हूँ भोग। तो भोग के लिए मैंने जो स्वीट मंगाई थी उसका मैं लगा दूँगी भोग। हमारे यहाँ वो पूड़ी भजिया वगैरह नहीं बनते हैं, जो जनरली सब लोगों के वहाँ बनते हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ जो कथा पढ़ने वाली बुक होती है ना, उसकी पूजा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिलकर बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं और माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई बहन भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए। पर सबसे छोटा भाई से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और छन्नी के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया। और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को यहाँ मेरी सिस्टर ने करवा चौथ माता की कथा सुनाई और हम सब ने बहुत ही अच्छे से वो कथा सुनी। और यहाँ मैं कर रही हूँ हवन, आहुति दे रही हूँ मैं घी और गुड़ की। हमारे यहाँ पहले जो हम मिठाई का भोग लगाते हैं उसका आहुति देते हैं और उसके बाद घी और गुड़ की आहुति देते हैं। तो यहाँ मैंने आहुतियाँ दे दी हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी माता जी की चौकी। और यहाँ सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। मेरा बेटा भी यहाँ पे बहुत ही मस्ती कर रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ें देखकर। और अभी यहाँ हम कर रहे हैं आरती की तैयारी। तो पहले हम करेंगे गणेश जी की आरती।
और उसके बाद हम करेंगे करवा चौथ माता की आरती। तो चलिए सब मिलकर जल्दी से कर लेते हैं आरती स्टार्ट। आप देख सकते हैं बच्चों को भी कितना मज़ा आ रहा है। मेरा बेटा तो देखो कितने अच्छे से घंटी बजा रहा है। बच्चों को इतना मज़ा आ रहा था ना ये सब देखकर। एक्चुअल में ना मेरी मम्मी के वहाँ कोई भी ये व्रत नहीं रखता है, तो ये सब उन लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो सबको बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करके। चल रही है हमारी आरती और अभी हो गई हमारी आरती संपन्न। और यहाँ मैं लूँगी सुहाग। तो हमने जो गौर माता बिठाई हैं उनको 7 बार मैं चढ़ाऊँगी सिंदूर, और फिर उसके बाद 7 बार ही उनका सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाऊँगी। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम गौर माता से सुहाग लेते हैं और उनसे अपना सुहाग अमर करने की प्रार्थना करते हैं। तो ये मैंने जल्दी से गौर माता को सिंदूर अर्पित कर दिया है, और अब उनका वही सिंदूर मैंने अपनी मांग में भी भर लिया है। और अब मैं पैर पड़कर भगवान का लूँगी आशीर्वाद। और ये हमारी पड़ोस वाली चाची हैं, और ये है मेरी मम्मी, और ये भी सुहाग ले रही है। तो अब बारी आती है चंद्र पूजन की और पतिदेव के पूजन की। तो ये थाली तैयार हो गई है चंद्र पूजन के लिए, और यहाँ मैं कर रही हूँ चंद्रमा की पूजन। और मैंने पहले छन्नी से चंद्रमा को देख लिया, और अब मैं दे रही हूँ अर्घ। तो मैं अर्घ देने के लिए पहले तो सामने अर्घ देती हूँ चंद्र देवता को, फिर 7 बार ऐसे घूमते हुए अर्घ दूंगी चंद्र देवता को। और इसके बाद मैं उन्हें सिंदूर चावल सब अर्पित करूंगी। उसके बाद पुष्प डालूंगी उनके लिए, और पुष्प डालूंगी नहीं सॉरी उनको पुष्प अर्पित करूंगी। और भोग जल सारा कुछ उन्हें अर्पित करने के बाद मैंने उनका आशीर्वाद लिया, और अब मैं करूंगी अपने पतिदेव की पूजन। तो मैंने उन्हें छलनी में देखा भी। अब मैं उनको कर रही हूँ तिलक, और इसके बाद मैं करूँगी उनकी आरती। और अगेन छन्नी में दीपक रखकर मैं उनको चांद को देखूँगी पहले, और फिर उनको देखूँगी, और मैं लूँगी उनका आशीर्वाद। और उसके बाद वो मेरा फास्ट खोलेंगे, जिससे कि मैं फिर कुछ खा पी सकती हूँ वापस से। आपको पता ना ये सब लोगों को इतना मज़ा आ रहा था ये सब देख के, क्यों फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो उनको बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने इतनी मस्ती की, पूजा के साथ साथ बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट भी हुआ। और ये उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई। उसके बाद मैंने बोला रुको मैं अभी पानी पीऊँगी, पर वो एकदम पिलाने को थे कि जल्दी जल्दी पी लो, दिन भर से कुछ भी नहीं खाया पिया है। और यहाँ पर मम्मी ने फास्ट नहीं रखा था, पर हम बहुत पीछे पड़े थे कि आप भी ऐसे पूजा कर लो, फास्ट नहीं रखा तो क्या हुआ, पूजा तो कर ही सकते हैं ना। तो सब इतने मज़े ले रहे थे ना, इतना मज़ा आ रहा था ये सब करने में और देखने में। सब ने बहुत इन्जॉय किया ये सब। और ना पापा को तो इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी सबके सामने, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, तो वो तो आ ही नहीं रहे थे। बोले मुझे नहीं करना है ये सब कुछ भी। तो हम ज़बरदस्ती उनको पकड़ के लेके आए, और फिर ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनसे करवाया। शर्म आ रही थी उनको बहुत, वो तो ये सब बस ऐसे हुआ और वो तो चले गए थे, बोले मुझे ये सब नहीं करना है। तो ये देखिए, अब ये हमारे जो पड़ोस में चाची चाचा रहते हैं, हमारे नेबर्स हैं ये, वो पूजा देखने आई थी, तो हमने उनके हस्बैंड को भी बुला लिया। और बस उनने भी पूजा की, का भी पास नहीं था, बस सब मेरे लिए ये सब कर रहे थे। और अभी इनका डायलॉग भी सुनिए आप, आपको बहुत मज़ा आएगा इनका डायलॉग सुन।
की भाषा में। कल भाई गया यार कान का टुकड़ा। तो यहाँ बस पूजा पाठ मस्ती मजाक हो गया था, तो हम सब एक दूसरे को दे रहे थे सुहाग। जो भी हमने माता जी को चढ़ाया था वो माता जी का सुहाग हम सब एक दूसरे को दे रहे थे। तो यहाँ मम्मी ने मुझे दिया, मेरी सिस्टर को दिया, जो पड़ोस वाली चाची आई थी उनको दिया, और मैंने मेरी मम्मी मेरी सिस्टर बस सबने एक दूसरे को सुहाग दिया। बोलते कि अच्छा होता है ऐसे सुहाग बांटना। ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर, इसकी अभी शादी नहीं हुई है, और उसके लिए भी मैं कुछ लाई थी तो मैंने उसको दे दिया। और यहाँ हमारी पूजा हो गई है संपन्न। और ये जो करवा रहता है ना, बोलते सास को देते, बट हमारा तो कोई है नहीं तो मैंने अभी मम्मी को ही दे दिया है। और आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पर फिनिश। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।